प्यारे किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन चर्चा करेंगे मुख्य औषधि फसल अश्वगंधा की खेती कैसे करें इसके बारे में। किसान भाइयों, यह अश्वगंधा मैंने पहली बार लगाई है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। सर्वप्रथम बात होती है खेत की हकई जुताई की। खेत को एक दो बार अच्छी तरह से मैंने गहराई से हकवाया था। फर्स्ट में प्लाऊ करवाया था, उसके बाद एक दो बार और हकवा के छोड़ दिया था। यह अश्वगंधा बारिश की अश्वगंधा है। मीन्स अगस्त में लगाई थी इसको मैंने, 20 अगस्त को। अश्वगंधा का बीज अपने को नीमच मंडी में मिल जाता है, और इसके अलावा कोई परिचित किसान हो तो उनसे भी हम इसको खरीद सकते हैं। बीज को सर्वप्रथम हमें इसका बीजोपचार करना चाहिए, ताकि छोटे मोटे कीट जो लगते हैं ज़मीन के अंदर, उससे अपने आप पौधा नष्ट ना हो। बारिश की अश्वगंधा में मुख्य रूप से लगभग जो मेन टाइम था बारिश का, उससे कुछ समय को निकलने के बाद इसको बोया गया है। इसमें मुख्य रूप से दिक्कत ये रहती है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो पौधा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अब मैंने इसको बुआई कैसे की, ये मुख्य बात है। तो किसान भाइयों जैसे बताते हैं कि बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे थे यूट्यूब पे कि बीज डाल दो, उसके बाद झाड़ घुमाओ, ये ऐसा करो। ऐसा अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो किसान भाई अजवाइन की फसल लगाते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। अजवाइन में अपना बीज थोड़ा सा गहराई में जाता है तो भी अजवाइन बाहर निकल जाता है। इसके बीज के लिए हमें गहराई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये बीज ज़्यादा गहराई में ना जाए। अब बात करते हैं कि मैंने इसको कैसे लगाया। तो किसान भाइयों, जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे आप पंजा लगा दें। पंजा लगाने के बाद एक मीडियम वज़न वाली लकड़ी बांध दें, और उस पंजे की डेप्थ इस प्रकार सेट करें कि वो बहुत ही कम मात्रा में बैठे और मिट्टी उसके हल्की हल्की ही बीज के ऊपर चढ़े। मैंने इस विधि से इसकी बुआई की है किसान भाइयों। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें इस बार क्या हुआ कि बारिश बाद में भी बहुत आई है। जुलाई अगस्त के बाद भी सितंबर में भी आई, और अक्टूबर महीने तक भी बारिश हुई है, और ज़ोरदार बारिश हुई है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे कुछ मतलब 30% के आसपास पौधे इसमें नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए ये आपको सामने दिख रहे हैं। तो किसान भाइयों, बारिश का भी इसमें मुख्य ध्यान रखना है। और बीज की जहाँ तक मात्रा की बात की जाए, तो मैंने इसमें 5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से लगाया था। और जहाँ तक कीटनाशक की बात की जाए, तो किसान भाइयों, इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक प्रयोग में नहीं लाया हूँ, और न ही कोई खाद डाला है मैंने इसमें। ये आपके सामने जो भी फसल दिख रही है, विदाउट एनी खाद, और इवन किसी भी प्रकार का कोई भी खाद नहीं डाला है। बस केवल बीज डाला था, और इसकी सिंचाई भी एक बार ही हुई अभी, क्योंकि ये बारिश की सब अश्वगंधा है, और इसको अननेसेसरी
पिलाने का भी आवश्यकता नहीं रहती है। जब हम सिंचाई करें तो उस समय भी एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस जगह हम पिला रहे हैं उसी जगह वापस दूसरी दिन वो पाइप नहीं लगाएं। जैसे हम सोचते हैं कि वहाँ से अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्यारी हम नहीं बनाते हैं, तो विदाउट क्यारी में ये बारिश वाली है इसलिए विदाउट क्यारी की है, और विदाउट क्यारी में जब हम पिलाते हैं तो खुला पिलाते हैं, और खुला पिलाते हैं तो ये सावधानी रखनी है कि आज जहाँ पिलाया है, जहाँ से चालू किया है, उसके बाद नेक्स्ट डे वापस पाइप चेंज कर लें और जहाँ से नया पिलाना है पाइप वहीं रखें। क्योंकि जब पानी अगर रिपीट होगा तो आपके पौधे खत्म होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। और निकालने की जहाँ तक बात है तो किसान भाइयों, ये जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, अब इसकी उम्र लगभग होने को आई है, 130 दिन इसको हो गए हैं, और बहुत ही जल्दी यानी हफ्ते भर में इसको निकालना है। और कैसे क्या प्रोडक्शन रहता है ये तो जब निकलेगी तभी हम इसको हमें मालूम पड़ेगा। ये अश्वगंधा आप आराम से इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इस विषय में कोई ऐसी बात हो जो वीडियो में और जानना चाहते थे लेकिन वो आई नहीं है, तो भी आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, सीधे वहीं से जवाब दे देंगे या फिर एक अलग से वीडियो बना देंगे। जिससे इसके पकड़ने का जो बात की जाती है तो जैसे आपको बता देते हैं, ये डोरी है, ठीक है। ये इस डोरी के अंदर ये पीलापन लिए हुए ये गोल गोल ये इसका बीज है। इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर से बीज निकलते हैं। तो ये इसकी कुछ मात्रा ऐसी हो गई है, कुछ पौधे ऐसे हो गए हैं जो मैच्योर हो चुके हैं। और किसान भाइयों, जहाँ तक सिंचाई की बात की जाए तो मैंने इसमें केवल एक ही बार पिलाया इसको। ये इसको अगस्त में लगाया था और बारिश जाने के बाद केवल एक बार पिलाया इसको। और इसमें न तो ऐसा कुछ लगा है कि कोई कीट आ गए, कोई इल्ली ने खाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। ये आपके सामने दिख रही है। और एक बात और भी दिखी इसमें, जैसे ग्रोथ की बात की जाए तो जैसे ये प्लांट दिख रहे हैं आपको, ये स्पेशली गोबर खाद की जगह के हैं। तो इनकी ग्रोथ तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो अन्य पौधों से थोड़ी इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो अपने अगर अवेलेबिलिटी रहती है तो पहले कुछ गोबर खाद या ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं हम। किसान भाई, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, पहली बार ही बोई है मैंने इसको। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात इसमें लगता है कि नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका भी आपको बताया जाएगा जानकारी। धन्यवाद।